नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन आज आपका अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और साथ ही साथ हैरानी भी होगी कि ये हमारी एक नई वीडियो श्रृंखला है जिसमें द हॉन्टेड स्टोरीज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। द हॉन्टेड स्टोरीज वीडियो श्रृंखला में आप लोगों के लिए हम हॉन्टेड स्टोरीज लेकर आए और अपने दोस्त मंथन के द्वारा आप इस स्टोरीज को सुनने वाले हैं। ये स्टोरीज रियल स्टोरीज होंगी। आप चाहें तो किसी भी वक्त किसी भी क्षण उस जगह पर जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जो कुछ भी हम आपसे कह रहे हैं वो 100% सत्य है या असत्य। दोस्तों, आज की जो हमारी पहली स्टोरी है इस वीडियो की पहली श्रृंखला में वो है भानगढ़। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग भानगढ़ के किले की स्टोरी से अवगत होंगे, जानते होंगे भानगढ़ की भूतिया कहानी के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं है कि किसी भी समय आपको डराया जा सके, आप लोगों को अवगत कराया जा सके, ताकि आने वाले खतरे को महसूस करके बचा जा सके। बहुत सारे समझदार लोग ये कहते हैं कि इस तरह की शक्तियाँ होती ही नहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये सब दिमाग के फितूर हैं और सिर्फ टीआरपी पाने के लिए ऐसी कहानियों को स्थापित कर दिया जाता है। तो मैं उन सभी महानुभावों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते तो उसके ऊपर टिप्पणी कृपया करके न करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी, मेरी और हर किसी की समझ से परे होती है। आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ। हम लोगों की क्षमताओं में उतनी क्षमताएं नहीं कि हम इस प्रकृति की क्षमताओं को या ऊपर वाले के चक्र को समझ सकें। कुछ दिव्य शक्तियों को प्राप्त किए हुए महान साधु संत इन चक्रों का कुछ हिस्सा समझ पाते हैं, बल्कि ये जीवन बहुत ही छोटा है प्रकृति की सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो दोस्तों, न भटकते हुए वापस से हम आज की हमारी स्टोरी पर आते हैं और आज की हमारी कहानी है भानगढ़ का किला। भाई, कहा जाता है कि भानगढ़ का किला एक भूतिया किला है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रात में संपूर्ण परिदृश्य बदल जाया करता है। आज भी कई साल पुराना बाजार लगता है और इसके पीछे कहानी ये है कि भानगढ़ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे बड़े बड़े राज्यों में हुआ करते थे। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र यानी राजकुमारों के प्रस्ताव, शादी के प्रस्ताव, यही सब देखकर वहाँ के एक अघोरी का मन उस राजकुमारी पर आ गया। उस अघोरी ने राजकुमारी से मिलने की बेहद कोशिश की, परंतु वो ठहरा एक शमशानों में रहने वाला अघोरी और कहाँ वो महलों की राजकुमारी बहुत सारी विद्याओं से निपुण थी। उन्हें काफी सारा ज्ञान था। एक दिन अघोरी ने सही समय देखकर राजकुमारी के यहाँ एक तेल भिजवाया। वो तेल पर अघोरी ने वशीकरण मंत्र फूंक दिया। जी हाँ दोस्तों, वशीकरण मंत्र। वो मंत्र इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ताकतवर था कि अगर राजकुमारी उसका इस्तेमाल करती तो वो पूरी तरह अघोरी के वश में आ जाती। लेकिन चूंकि राजकुमारी भी काफ़ी विद्याओं से कुशल थी, निपुण थी, जानकारी रखती थी, इसलिए तेल के अंदर उन्होंने एक अदद हलचल सी महसूस की। उस हलचल को समझकर तभी राजकुमारी ने तय कर लिया कि इस तेल के ऊपर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उन्होंने वो तेल की शीशी उठाई और पूरी की पूरी तेल की शीशी उस पत्थर, एक साइड में पड़े हुए पत्थर के ऊपर ठोक दी और अचानक से वो पत्थर ही लुढ़कने लगा। लुढ़कते वो पत्थर उस अघोरी के पास पहुंचा और उस अघोरी की छाती पर चढ़ गया और उस अघोरी की मृत्यु हो गई।
मरते समय उस अघोरी ने ये श्राप दिया कि ये भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा, इसकी खूबसूरती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और वही श्राप दरअसल भानगढ़ पर आज भी लगा हुआ है। अगर इन मेरी बातों के ऊपर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी आपको अनुमति नहीं करती है, आपको अनुमति नहीं देती है कि आप रात के समय भानगढ़ के किले में जा सकें। वहाँ पर जाना आज भी वर्जित है, वहाँ पर जाना आज भी डिसअलाउड है। कुछ समय पहले कुछ पैरानॉर्मल साइकोलॉजिकल पीपल जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करते हैं, कुछ रिसर्चेस करते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाने की गुस्ताखी की थी और वहाँ से सही सलामत बाहर तो आ गए, पर 1 महीने पहले रहस्यमय तरीके से उनके ही घर में उनकी लाश उनकी छत से लटकी हुई थी। ये कहानी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा हूँ दोस्तों, बल्कि इस कहानी में उतनी ही सच्चाई है, उतनी ही सत्यता है जितनी आपके और मेरे होने में सत्यता है, सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक पारलौकिक शक्ति की कहानी लेकर दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके